देखो यार, मैं वीडियो की शुरुआत में ही बोल देता हूं कि मैं तुमसे कुछ नहीं पूछने वाला हूं कि यार तुम्हारी स्थिति इस वक्त कैसी है, सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, नोट्स तुमने बनाए कि हैं कि नहीं है, बैकलॉग्स कितने हैं, या तुम कितनी बड़ी मुसीबत में आ चुके हो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं करने वाला हूं, बिल्कुल भी नीचा दिखाने वाला नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, जिससे कि तुम आगे निकल करके बोर्ड को फोड़ सको। बहुत इंपॉर्टेंट चीट शीट्स मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं। इनफैक्ट एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, छह इंपॉर्टेंट जो हिडन सीक्रेट्स हैं, जो कि बोर्ड को फोड़ने में तुम्हें बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं, वो सब कुछ मैं तुमको बताने वाला हूं। तो यार 50% से अगर तुम 95% का सफर तय करना चाहते हो, बोर्ड एग्जाम को फोड़ना चाहते हो, तो बस यही वो सही समय है जब तुम एक्टिव हो जाओ, अपने ब्रेन को एक्टिव करो और अगले 8-10 मिनट के लिए यार सिर्फ अपने आप से सवाल पूछो कि क्या तुम जो कुछ मैं तुमको बता रहा हूं उतना कर सकते हो। अगर उतना कर सकते हो तो वीडियो को यहीं लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और लिख देना कमेंट सेक्शन में, सर हम बोर्ड को फोड़ देंगे। ठीक है, तो भाई यहां पे बात आ रही है कि इस वक्त जो है वो तुम्हारी स्थिति बहुत गड़बड़ है। मैं समझ सकता हूं यार, कभी हम भी स्टूडेंट थे, पता है बोलना और करना बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है, आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी मेरा भरोसा कहता है कि यार तू जो है ना वो बोर्ड को फोड़ेगा। अब तुम लोग बोलोगे सर बोर्ड को फोड़ेंगे तो सही, लेकिन वो फोड़ेंगे कैसे? तो गाइज यहां पे सबसे पहले मैं तुम लोगों को कुछ चीज दिखाना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि इन दो कैटेगरीज, ये कैटेगरी नंबर 1 है, ये एक कैटेगरी नंबर 2 है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हो। अब या फिर इसको मैं कुछ इस तरह से कह लूं कि यार मान लेते हैं ये एक लड़की है जिसका नाम है सीता और ये एक लड़की है जिसका नाम है गीता। ठीक है, अब ये एक लड़की है। अब इस लड़की को जब तुम देखते हो तो ये स्टार्टिंग जो सेशन जब तुम्हारा शुरू हुआ, पढ़ाई जब तुम्हारा शुरू हुआ, मतलब सेशन की शुरुआत में ही वो थ्रू आउट उसने एक कंटिन्यूअस एक पेस को पकड़ के रखा और वो थ्रू आउट पढ़ती गई और वो कब तक पढ़ती गई, जब तक कि उसके एग्जाम्स नहीं आ गए। मतलब पूरे पेस के साथ में उसने पढ़ाई किया। ठीक है, ये है कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी नंबर 2 जिसे हमने गीता का नाम दिया है, वो है कि स्टार्टिंग जब शुरू हुआ अप्रैल, उसके बाद से वो नदारद रही। ठीक है, और लास्ट में जाकर के जब उसके एग्जाम्स होने के हुए, तब वो किताबों का भंडार लेकर के बैठ गई। ये लड़का भी हो सकता है, कोई मोहन हो सकता है, कोई गीता हो सकती है, कोई सीता हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तुम बताओ तुम्हारा कैटेगरी इन दोनों में से कौन सा है। लेकिन मैंने पहले कहा यार कि मेरा मकसद ही नहीं है तुमको लेट डाउन करना, और वैसे भी ये चैनल जाना ही जाता है कि हम मोटिवेट करते हैं, किसी भी सिचुएशन से बाहर निकालने की ट्रिक्स बताते हैं। ठीक है, तो भाई कैटेगरी ये था, जाने दो। अब हमें करना क्या है? तो भाई हमें क्या करना है? टिप नंबर 1, सेट अचीवेबल टारगेट्स। देखो यार, अपने आप को हाईफाई मत रखो। टॉपर क्या करता है, तुम्हारे क्लास का सबसे बेस्ट स्टूडेंट क्या करता है, वो तुमको सोच करके, देख करके, समझ करके कोई खास फायदा होने जाने का नहीं है। उसको देखो जरूर, क्योंकि टॉपर या किसी भी अपने से ऊपर वाले स्टूडेंट को देखना चाहिए भाई, वो हर फील्ड में होता है, तो उसको देखो जरूर। लेकिन तुम्हें ऐसे टारगेट्स को सेट करने हैं जिससे कि तुम अचीव कर सको। अब तुमने यार एक हवा में एक बात मन में सोच लिया, यार आज जो है ना मैं 3-4 चैप्टर तो खत्म कर दूंगा। 3-4 चैप्टर, एक चैप्टर खत्म होगा। हाँ, तुमने बोला एक मैथ्स का पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। अरे यार, मैथ्स के एक चैप्टर के अंदर में कितने एक्सरसाइजेस होंगे, कितने फॉर्मूलाज होंगे, क्या तुम वो सब कवर कर लोगे? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है तो वैसे टारगेट्स बनाओ नहीं जो तुम्हें खुद को डीमोटिवेट करके चले जाए। देखो यार, वीडियो ही मैं शुरुआत कर रहा हूं कि तुम बोर्ड को फोड़ सकते हो, बस मेरे ट्रिक को फॉलो करो। कैसे करोगे तुम? अचीवेबल टारगेट्स। अब अचीवेबल टारगेट क्या हुआ, तुमने एक फिक्स कर लिया कि ठीक है यार, आज मैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट को लेने वाला हूं। ठीक है, सपोज एक मैंने लिया एसएसटी, जिसका चैप्टर नंबर जो है मुझे 1 आज पढ़ना है, कंप्लीट करना है, और एक मैंने ले लिया सपोज साइंस में चैप्टर नंबर 1। ठीक है, ये दोनों मैंने एक एक चैप्टर ले लिया। इजी टारगेट सेट किया, क्योंकि भाई कोचिंग क्लासेस भी हैं मेरे। ठीक है, ट्यूशंस जो है, कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन वो भी है मेरे, देन होमवर्क्स भी हैं, सेल्फ स्टडी भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने एक ये चीज रखा, ऐसा टारगेट जो कि तुम अचीव कर सकते हो। मतलब अपने आप को चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाना है। देखो यार, अपने आप को मोटिवेट करते हुए चलोगे ना तो आगे बढ़ोगे, इसकी गारंटी जो है वो मैं लेता हूं। ठीक है, ओके। देन यहां पे नेक्स्ट आता है कि बहुत ज्यादा जो हर सेशन में हम देखते हैं, बहुत ज्यादा एक इशू होता है, वो होता है कि कैसे कॉप अप करें, कैसे कोऑर्डिनेट करें बिटवीन स्कूल, ट्यूशंस और तुम्हारे सेल्फ स्टडी। ये 3 के बीच में कॉप अप करने में ही, समझने में ही पूरा समय निकल जाता है। होता है ना ये तुम्हारे साथ इशू कि यार हम सर पढ़े कैसे, टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने के लिए। क्यों नहीं मिलता? सुबह उठते हैं सर, स्कूल जाते हैं, स्कूल ही में आते आते 3-3:30 बज जाता है। आने के बाद में ट्यूशंस जाना होता है, उसी में 2-2.5 घंटा या 1.5 घंटा
1.5 घंटा तो मिनिमम पकड़ो, आने जाना और पढ़ने का लेकर के 1.5-2 घंटा निकल जाता है। आने के बाद में सर होमवर्क करें या सेल्फ स्टडी करें, तो भैया अब यहां पे तुमको क्या करना होगा, एक कोऑर्डिनेशन सेट करना होगा और इस कोऑर्डिनेशन स्ट्रैटेजी को फॉलो करना होगा। अब ये इसमें मैं क्या बताने वाला हूं, ध्यान से समझो कि मान लो कि तुम भाई पढ़ रहे हो इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2। ध्यान से देखना मैं अभी क्या बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो इंग्लिश का चैप्टर तुम पढ़ रहे हो, मान लो स्कूल में पढ़ रहे हो इस वक्त चैप्टर नंबर 5, ठीक है। ये हो गया भाई, स्कूल में हमने इंग्लिश का चैप्टर नंबर हम 5 पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। अब ट्यूशन में मान लेते हैं कि तुमने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, तो वहां पे चल रहा है इंग्लिश का ही चैप्टर नंबर 3। कितना मतलब मिसकंसेप्शन आ रहा है, कितना अजीब सी बात हो रही है कि यहां चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, यहां तुम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हो, और सेल्फ स्टडी की बारी जब आती है तो तुम एक तरह से कुछ भी नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि तुम कंफ्यूज हो, ट्यूशन के होमवर्क्स को, क्लासेस को कवर करें या स्कूल को। तो ऐसा नहीं करना है। अब यहां पे एक वर्ड उठ कर क्या आ जाएगा, वो है बैकलॉग। बैकलॉग की दुनिया बहुत रद्दी होती है, मैं बता दे रहा हूं, तबाह कर देती है। समझने में टाइम निकल जाता है, कब पढ़ें कब नहीं पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस तरह से पढ़ें। बिल्कुल नहीं। इस जगह एक बार फिर से स्टॉप कर रहा हूं। अगर तुम इस वीडियो से अभी तक के मेरे बातों से अपने आप को अटैच पा रहे हो, तुमसे मिलते जुलते सिचुएशंस मिल रहे हैं, तो वीडियो को यही लाइक कर दो प्लीज। चैनल में पहली बार सब्सक्राइब अगर आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। ओके, तो यहां पे करना क्या है, इससे हम निकलेंगे कैसे, तीनों के बीच में हम कॉप अप कैसे करें। कॉप अप ऐसे करना है भैया कि ट्यूशन वाले सर से सेपरेट मिलो, उनको बोलो सर ऐसे थोड़ा सा ना हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है। अगर तुम नहीं बोल पा रहे हो, अपने पेरेंट्स को बोलने के लिए बोलो। क्या बोलना है कि सर स्कूल में अगर 5 चल रहा है, चैप्टर नंबर 5, तो स्कूल को तो हम नहीं छोड़ सकते। स्कूल वाले टीचर को तुम गाइड नहीं कर सकते, ऐसा कर ये चैप्टर पढ़ाइए, इसको छोड़ दीजिए। हमारे ट्यूशन में चैप्टर नंबर 3 चल रहा है तो आप 3 पे ही रहिए, नहीं बोल सकते। तो ट्यूशन वाले को तुमको बोलना है कि भैया इसको चेंज कीजिए, 5 कीजिए। अगर नहीं मानते यार, कोई दूसरे अच्छे टीचर के पास चले जाओ, वहां पर तुम इसको फॉलो अप कर लो, ठीक है। देन सेल्फ स्टडी। अब जब ये दोनों का दोनों जो है वो तुम्हारा मैच कर जाएगा, ठीक है, जब मैच कर जाएगा कि यहां भी 5 है यहां भी 5 है, तो देखना आउटकम निकलना शुरू होगा, ठीक है। और सेल्फ स्टडी की दुनिया में भी तुम्हें यही करनी होगी कि भैया सेल्फ स्टडी में भी तुम उसी को पेस लेकर के आगे बढ़ोगे। अब वैसे सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे उसका भी एक टिप नंबर 6 आएगा, उस तक रुकना है तुम्हें। लेकिन फिलहाल यहां क्या हो गया कि एक बहुत बड़ा चीज जो इन सारी चीजों में आएगा जब तुम स्कूल जा रहे होगे। जैसे मैंने शुरू में ही कहा, यार सर पढ़े कब, स्कूल है, ट्यूशन है, थोड़ा बहुत खेलना है, खाना है, पीना है, सोना है, होमवर्क, इसी में तो टाइम निकल जाता है। एक्सक्यूजेस मत दो इफ यू वांट टू गेट 95+% मार्क्स। अगर तुमको टॉपर बनना है ना, अपना भी कुछ इमेज क्रिएट करना है ना, तो बकवास मत करो, बहाने मत मारो। ये बहाने मत मारो कि सर पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। पहला एक्सक्यूज तो यही होता है, सबसे बड़ा एक्सक्यूज, सर टाइम नहीं मिलता। अरे टाइम कैसे नहीं मिलता, थोड़ा सा एक शेड्यूल बनाओ। हर आदमी का एक शेड्यूल हो सकता है, तुमको भी अपना शेड्यूल बनाना है, उस शेड्यूल को बनाओ, ठीक है। बैकलॉग बहुत हो गया है सर, ये दूसरा एक बहाना है जो कि बहुत चलता है। कितने लेसन छोड़ गए, मान लो साइंस में तुम्हारे 3 चैप्टर छोटे पड़े हुए हैं, मैथ्स में 2 चैप्टर छोटे पड़े हुए हैं, इंग्लिश में 4 चैप्टर छोटे पड़े हुए हैं, ठीक है नहीं यार। बैकलॉग को हम लोग कवर करेंगे, कैसे करेंगे, ऑन वीकेंड्स यानी कि संडेज को। लेकिन मंडे टिल सैटरडे हम लोग क्या करेंगे, अभी जो करंट में चल रहा है, और बैकलॉग हम होने नहीं देंगे। 3, 5, 2 जितने लेसन छूट गए हैं उसको तुम संडे के लिए रखो, धीरे धीरे करके कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल जो तुम पढ़ रहे हो उसको तुम कवर अप अच्छे से करके चलो। बैकलॉग के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा, अगर तुम चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में भर देना, सर बैकलॉग पे वीडियो बनाओ, सेपरेट वीडियो आएगा, धमाल मचा देगा, ठीक है। नेक्स्ट है मोटिवेशन ही नहीं मिलता। अरे यार ये एक नई बीमारी पैदा हो गई है हर एक स्टूडेंट के बीच में, स्टूडेंट क्या किसी के बीच में भी, कि हर दूसरे तीसरे दिन में, एक दिन में 20-30 मतलब बड़े बड़े वीडियोस तो मोटिवेशन के चल ही जाते हैं, बड़े बड़े वीडियोस, और शॉर्ट्स तो न जाने कितने चल जाते हैं। किस लिए चाहिए भाई मोटिवेशन? अगला आदमी तुमको क्या बताएगा, तुम्हारा सिचुएशन क्या है। मैं भी अभी जो सिचुएशन बता रहा हूं वो सोच करके निकाल रहा हूं कि इतने सारे कंडीशंस हो सकते हैं तुम्हारे साथ में, तब ये एक वीडियो बना पा रहा हूं। तो तुम कितने वीडियोस को देखोगे, तुमको खुद का मोटिवेशन खुद से बनना पड़ेगा, तुमको खुद से समझना पड़ेगा कि तुम्हारा इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। एंड देन एक बहुत बड़ा इशू है जो कि थोड़ा रीजनेबल हो सकता है कि अच्छे नोट्स नहीं हैं। अच्छे नोट्स नहीं हैं तो यार कोई बात नहीं, अपने स्कूल के टीचर से कंसल्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो चिंता नहीं करना, क्योंकि मैं सीरीज लेकर के आ रहा हूं, ब्रह्मास्त्र सीरीज। पिछले साल भी हमने धमाल मचाया था, बता दूं, फ्री नोट्स मैंने बांटे थे बच्चों को और बच्चे मतलब छा गए थे। अगर तुम्हें ये नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में भर दो और हर एक लड़का कम से कम 10 स्टूडेंट को ये वीडियो शेयर करेगा। अगर तुम ये वादा करते हो तो मैं तुमको वो सारे अच्छे नोट्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार आते हैं वो तुमको दे दूंगा एब्सोल्युटली फ्री। और ये पहले फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा, ठीक है।
संख्या बढ़ भी सकती है। ओके, नेक्स्ट है टिप नंबर 4, यूज बेस्ट स्टडी रिसोर्सेज। भाई अभी हमने अच्छे नोट्स की बात की थी, तो अच्छे नोट्स की बात जब करते हैं तो पढ़ाई के लिए क्या कंटेंट कहां से लाएं, तो सबसे बड़ा कंटेंट, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर यूट्यूब जो है ना वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। गलत बात। यूट्यूब जो है वो बहुत बड़ा वेपन हो सकता है, बहुत बड़ा हथियार हो सकता है एक स्टूडेंट के लिए या उस आदमी के लिए, उस लड़का लड़की के लिए जो सच में पढ़ना चाहता है, जिसके पैसे की भी प्रॉब्लम है या नहीं भी है तो भी वो इसका सहारा ले सकते हैं। एक से एक बेस्ट टीचर्स हैं यार, किसका नाम लूं और किसका नाम छोड़ूं, इसलिए मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन एक से एक बेस्ट टीचर्स हैं जिनको तुम जा सकते हो, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो, जिससे कि हम जो नोट्स प्रोवाइड कराएंगे वो तुम तक पहुंचेगा। ठीक है, वैसे क्लास 10 इंग्लिश का फाइनल ब्लूप्रिंट वीडियो मैं डाल चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक उस वीडियो का डाल दे रहा हूं। ठीक है, ओके। देन तुम्हें बेस्ट रिसोर्सेज में सेकंड नंबर पे जो काउंट होता है, जिसको तुम लोग सारे लोग नेग्लेक्ट करते हो, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक को नेग्लेक्ट इतना किया जाता है ना कि मैं बता नहीं सकता, जबकि सबको पता है, मतलब सामने में खजाना है और हम दुनिया भर को छान मार रहे हैं। अरे भैया, सीबीएसई के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं उन्होंने कह रखा है एनसीईआरटी को बेस बनाओ, तुम बहुत अच्छे नंबर निकालोगे, 95, 98, और बल्कि टॉपर का तुम हिस्ट्री चेक कर लो, तुमको मिलेगा कि 98, 99% लाने वाले वही बच्चे हैं जिन्होंने सबसे पहले एनसीईआरटी को फोड़ा था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को फोड़ा था, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को फोड़ा था, एक्सरसाइज क्वेश्चंस को फोड़ा था। इसके बाद में अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जिसके लिए सो मेनी रिसोर्सेज आर देयर। अभी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं तुमको बताऊंगा किसको क्या कैसे पढ़ना है। ठीक है, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैंपल पेपर का जितना रिविजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अब ऑफिशियल सैंपल पेपर जो है सीबीएसई ने लॉन्च कर दिया है, लेकिन वो तो सिर्फ एक है। अब तुम और कैसे पढ़ोगे उसके लिए भी मैं खुद तुमको प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीडियो को 10 लोगों को तुमको शेयर करना है बस। और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दो, वो भी दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी मौजूद था हमारा, लेकिन मैंने बीच में उसको नेग्लेक्ट कर दिया था, कोई बात नहीं, फिर से ले आएंगे उसे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं किस चीज पे, गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल सब्जेक्ट्स। अब ये वाला चीज बवंडर है। क्या हुआ भैया, एक स्टूडेंट की कहानी सुना देता हूं। एक स्टूडेंट है जो पिछली बार का टॉपर था, 99.5 और 4 या 2 समथिंग कुछ लाया। तो मैंने उससे पूछा था कि भैया कैसे ये तुम लाए, तुम अपना, ठीक है तुमने अच्छे अच्छे टीचर्स को फॉलो किया, नोट्स को फॉलो किया, लेकिन बताओ कि भाई तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए। उसने कहा सर शुरू में मैं भी भटक गया था कि मैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, मेरे दिक्कत था, मेरा मैथ्स में दिक्कत था, तो मैंने उन पर ज़्यादा फोकस किया। लेकिन 3-4 महीने जाने के बाद ही में उस लड़के को समझ में आ गया कि सर, उसने कहा कि सर मैं समझ गया कि ये तो फंस जाऊंगा, तो मैंने इक्वल इंपॉर्टेंस देना शुरू किया सारे सब्जेक्ट्स को। तो तुमको क्या करना है, इक्वल इंपॉर्टेंस देना है सारे सब्जेक्ट्स को, लेकिन फिर भी मैंने क्या कहा, मैं सबके लिए स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। तो ये एकदम मैं लोअर लेवल पे अगर चले जाऊं, किसी बच्चे को बहुत प्रॉब्लम है, तो उसके लिए फिर उसको ये करना होगा कि अपने इजी सब्जेक्ट और हार्ड सब्जेक्ट को बाइफरकेट करना होगा, यानी कि बांटना होगा। तो तुम्हारे इजी सब्जेक्ट कौन से हैं इसके नीचे लिखो, तुम्हारे हार्ड सब्जेक्ट तुम्हारे लिए कौन से हैं वो यहां लिखो, दूसरे के लिए नहीं, तुम्हारे दोस्त के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। अब जो भी तुम्हारा इजी सब्जेक्ट है उसको तुमको, सपोज अगर तुम दिन में 3 घंटा पढ़ रहे हो तो 1 घंटा इजी को दो, 2 घंटा हार्ड को दो। ये 2:1 या 1:2 जो भी बोलो, इस बेसिस पे चलोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। समझ रहे हो, अगर 5 घंटा पढ़ रहे हो तो 3 घंटा तुमको देना है हार्ड सब्जेक्ट्स को, 2 घंटा देना है तुमको इजी सब्जेक्ट्स को। छोड़ना किसी को नहीं है, इक्वल इंपॉर्टेंस देना है सभी सब्जेक्ट को। ये तुम फॉलो करके देखो, और मैं तुमको कह रहा हूं कि जो ट्रिक्स, जो टिप्स मैं तुमको दे रहा हूं वो तुमको हिला के रख देगा। एंड देन अब आता है लास्ट टिप हमारा कि बिकम सेल्फ मोटिवेटर। भैया मैंने शुरू में कहा था किसी के बकवास को मत सुनो, तुम्हारे इश्यूज हैं, तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैं, तुमसे अच्छा डिफाइन कोई नहीं कर सकता। तो सेल्फ मोटिवेटर बनो, खुद को हिम्मत दो कि यार तुमको कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। जितना जल्दी कोई भी चीज इश्यूज होते हैं, सबसे पहले सीखो क्विकली, एक्ट क्विकली, ज्यादा मत सोचो। जितना जल्दी एक्ट करोगे ना, जितने जल्दी एक्शन लोगे, तुम उतने ही जल्दी सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। नंबर 2 है कीप योर मोरल हाई। अपने मोरल को हाई रखो। भैया तुमको पता है प्रॉब्लम्स हैं, कोई तुम्हारे आंसू पोंछने आने वाला नहीं है, तुमको अपनी पीठ खुद थपथपानी होगी, तुमको हिम्मत खुद देना होगा। बाद में जब तुम एकदम टॉपर बन जाओगे ना, हिट कर जाओगे ना, 95, 90, 85 प्लस, जब भी जो भी इतने परसेंट लाओगे ना, 10 लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, लेकिन अभी कोई नहीं घूमेगा। और तुम उम्मीद भी मत करो, अभी तुमको खुद का सेल्फ मोटिवेटर बनना पड़ेगा। तुमको खुद से सोचना होगा कि यार मेरा मोरल मुझे हाई रखना है, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशन हो। अगर फिर भी इश्यूज है तो मुझे मेल कर देना, ठीक है। ओके, लास्ट क्या है, चेंज योर सेल्फ एज पर सिचुएशन। चेंज योर सेल्फ एज पर सिचुएशन मतलब क्या भैया, जो मैंने अभी कहा कि मुसीबत तुम्हारी है तो तुम्हें पता है किसको किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। अभी मैं मैथ्स में मेरा स्पीड अच्छा चल रहा था, अचानक मैंने देखा यार
कि बीच में मेरा थोड़ा कुछ छूट गया है, बैकलॉग लगने वाले हैं या लग जा रहे हैं, तो मैंने उस पर फोकस करना है। भले ही वो हमारा 2 घंटा 2:1 2:1 वाला इशू रहे, जो भी रहे, लेकिन हमें सिचुएशन के अंदर एक्ट करना है। तो बस ये सब करके चलोगे ना, तो मैं तुमको कह सकता हूं कि यार इतने चीजों को अभी के लिए, मैं लंबा वीडियो नहीं करूंगा, सीधा टू द पॉइंट बोलूंगा, इतना कर लेते हो ना तो तुम बोर्ड को फोड़ोगे फोड़ोगे फोड़ोगे। और कहां से फोड़ोगे? सीधा एक एवरेज स्टूडेंट से बन जाओगे टॉपर स्टूडेंट। यहां तुम्हारा फोटो लगेगा, ठीक है, वादा है मेरा, यहां तुम्हारा फोटो लगेगा। नेक्स्ट वीडियो जब भी तुम रिजल्ट निकालोगे, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा और देखना तुम हिट करोगे, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो तुमको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया होगा, तुमको पता चल गया होगा कि बोर्ड को तुमको फोड़ना कैसे है। नोट्स सारी चीजें हमारे चैनल के अंदर में मौजूद हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट मैं बना दे रहा हूं ताकि तुमको कोई इश्यूज ना हो। अभी के लिए बस इतना। प्लीज जितना ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर सको, शेयर कर सको, जरूर करना। और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं, सुपर वीडियो, वो तुम तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।